पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि 2024 का विधानसभा चुनाव हम एनडीए के साथ सभी 81 सीटों पर सहयोगी के रूप में रहेंगे और राज्य की जमीनी समस्याओं को आधार बनाकर जनता के बीच जाएंगे। श्याम रजक ने आज राजकीय अतिथिशाला में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। आप भी सुनिए क्या कहा श्याम रजक ने। बहुत कम समय में आपको सूचना के आधार पर आप सब लोग उपस्थित हुए, इसके लिए मैं अपनी ओर से और जनता दल यू परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। चूंकि हमारा पांचों प्रमंडल में 81 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता समागम का कार्यक्रम चल रहा है, इसी क्रम में आज मांडर में कार्यकर्ता समागम है विधानसभा का स्तरीय, और उसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और रांची से गुजरना है, इसलिए मैं आप लोगों से भी मिले अपने को रोक नहीं पाता हूं, इसलिए मैं आया हूं और आप सबसे भी बात करने का। तो हमारा कार्यकर्ता जो चल रहा है समागम, उसके पीछे साफ है कि हमारा जो बूथ कमेटी है, बूथ मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, उनके साथ बात करना, बूथ की रणनीति पर चर्चा करना और एनडीए की सरकार बने, इसके लिए हर एक लोगों के साथ जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करना, ये कार्यकर्ताओं को हम लोग एहसास कराने का काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि झारखंड की जनता ने चले गए हैं, धोखा खाए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि जितनी योजनाएं समाचार पत्रों के विज्ञापनों के माध्यम से, जितनी योजनाएं चैनलों के विज्ञापन के माध्यमों से, जितने जो दीवार पर पोस्टरों के माध्यम से जो योजनाओं का जिक्र होता है, वो झारखंड की जनता अपने आप को बेबस महसूस कर रही है, छला हुआ महसूस कर रही है और अपने गाल पर करारा तमाचा महसूस करने का काम कर रही है। इसलिए इसका बदला वो लेगी और आने वाले कुछ ही महीने में जो चुनाव होगा, उसमें एनडीए का 81 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम जीत करके एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। उम्मीदें कितनी सीटों पर, क्या बातचीत हुई है, कोई सीट का आंकड़ा आप लोग? देखिए, एनडीए एक पूरा परिवार है, एनडीए पूरा एक घर है और घर में कमरों में गिनती नहीं होती है, घर के रूप में गिनती होती है। जब गणना होती है मतदाता सूची का, तो घर का नंबर दिया जाता है, कमरों की नंबर नहीं दिया जाता है। तो घर है, तो एनडीए घर है। एनडीए में जो भी लोग लड़ेंगे सब एनडीए के रूप में लड़ेंगे। हम उस रूप में नहीं जाना चाहते हैं जो विपक्षी पार्टियां जिस तरह का घुड़दौड़ कर रही है। हम घुड़दौड़ नहीं, बल्कि झारखंड की जनता के लाभ के लिए, जनता के दर्द के साथ जुड़ करके जनता दल यू का एक कार्यकर्ता एनडीए का कार्यकर्ता बन करके और जीत हासिल करने का काम करेगा। क्योंकि कोई संस्था या कोई राज्य, कोई सरकार 3 चीजों से चलती है: नेता, नीति और नियत। लेकिन आज की जो वर्तमान सरकार है, उसके पास स्वच्छ छवि का नेतृत्व नहीं है, उसकी नीयत साफ नहीं दिखाई देती है। कब क्या है सब आप लोग जानते हैं, मुझको विस्तृत नहीं कहना। और नीति उनके पास तो है ही नहीं, उनका नीति है परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद। एनडीए की नीति है भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड और आम जनता जो गरीब है, जो किसी वर्ग का हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जो आज पैदा लिया है, सबके साथ विकास और सबका विश्वास के साथ हमारी नीति है, हमारा नियत है, हमारी छवि है। जब हमको लगता है कि आप लोग पर्यटक के रूप में आए हैं, चुनाव है, चुनाव खत्म होगा, चले जाएंगे चुनाव। उनको शायद एहसास नहीं है। अगर मेरे बारे में व्यक्तिगत कह रहे हैं तो श्याम रजक झारखंड की लड़ाई का एक पुंज रहा है। मैं अपने को बड़ा हथियार नहीं समझता हूँ,
मैं तो ये कहूं कि जिस नीति के तहत उनके पिता या झारखंड की लड़ाई लड़े थे, उसको नेस्तनाबूद करने का काम उनके पुत्र कर रहे हैं। आज सैकड़ों हजारों छात्र जेएसएससी का जाने को घेरे हुए अभी परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लग रहा है। मैंने तो पहले ही कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद उनके सबसे बड़ी नीति है। आम जनता, आम छात्र, आम नौजवान अपने को ठगा हुआ और अपने को कहेगी छला हुआ महसूस करने का काम कर रही है। इस तरह की जो पेपर लीक का मामला है, ये साफ दिखाई देता है कि आप नौजवानों के भविष्य के साथ नहीं है, आप नौजवानों के भविष्य के साथ नहीं है। सिर्फ समाचार पत्रों में आपके चमकता हुआ चेहरा छपे, इसी के साथ। आप लोगों की बातों पर जनता क्यों है? क्योंकि एक हफ्ते 15 दिन पहले जब आप आए थे, उस समय कुछ और बोल रहे थे आप। निश्चित आप सराहना कर रहे थे। आपका प्रश्न सबसे उत्तम है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन आप जानते हैं हमारा इतिहास रहा है, देश का पौराणिक इतिहास रहा है, मध्यम इतिहास रहा है और वर्तमान इतिहास रहा है कि लड़ाई नीतियों पर लड़ी जाती है और नीतियों में पिता पुत्र नहीं देखा जाता है। महाभारत की लड़ाई याद रखिए जरा सा। हाँ नहीं, नीतियां वही रहती है, विचार बदलते हैं, नियत बदलता है, नेतृत्व करने वाले लोगों का चरित्र बदलता है। 1 घंटे में बदलता है चरित्र। लालू यादव जी का क्या था सामाजिक न्याय और आज क्या है सामाजिक न्याय, आप खुद विश्लेषण करिए। मैं उसको अपने तरह से कहने के लिए तैयार नहीं। निश्चित नैतिकता होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ नैतिकता होनी चाहिए। मैं विचारों के साथ दल में रहता हूँ, जब भी रहा हूँ विचार। श्याम रजक राजनीति में आया तो चंद्रशेखर जी के साथ, विचारों के साथ, और जब भी जहां भी रहा अपने विचारों पर कटिबद्ध रहा और विचारों के लिए स्वाभिमान और सम्मान के साथ कुछ समझौता नहीं करने का काम। आपको याद है ना, मैंने मंत्री पद को छोड़ा था। राजनीति में कोई मंत्री पद छोड़ता है क्या? विधायक पद छोड़ता है क्या? श्याम रजक वो शख्स है जिसने अपने विचारों के लिए समझौता स्वाभिमान और सम्मान के साथ नहीं करता। क्या राजद में आपका स्वाभिमान भी दिख रहा है? आप देख लीजिए राजद का क्या चरित्र बदल रहा है। पहले क्या चरित्र था और आज क्या चरित्र है, आप खुद विश्लेषण कर लीजिए। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सब आकलन सही करेंगे। राजद का आज का राजद क्या है? क्या है आज का राजद? आप बताएंगे। नहीं, आप लोग सभी बुद्धिजीवी लोग हैं मेरे साथ। मैं तो अपने ऊपर सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन देश की जनता जो प्रताड़ित है उसके साथ प्रताड़ना नहीं, उसके साथ स्वाभिमान के साथ कोई खतरा नहीं हो, उसके साथ सम्मान पर कोई खतरा नहीं हो, इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार। आपका एक भावुक पोस्ट आया था, मैं शतरंज का शौकीन नहीं थे, धोखा खा गया, आप चाले मोहरे चलते रहे मेरे साथ, क्या ऐसा कौन सा चाल चली आपके साथ? चाल ही अब समझ जाते तो फिर हम धोखा कैसे खाते? चाल अगर शतरंज का अगर खिलाड़ी जान जाए तो फिर धोखा कैसे खाएगा? मैं तो शतरंज कभी खेलता ही नहीं हूं, न शतरंज के प्रति मेरी रुचि है। मैं तो उनके प्रति, दल के प्रति, समाज के लोगों के प्रति काम करने में विश्वास कर रहे थे। और मैं ये समझता है देश राज एक परिवार है। मैं नहीं जानता था कि परिवार उनका कुछ और है, मैं कुछ और। मैं अपने आप को दोषी पाता हूं, मैं अपने आप को धोखा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि किसी ने मुझे धोखा दिया, मैं कह रहा हूं मैं खुद धोखा खा गया, मैं खुद धोखा खाया। मैं किसी पर दोष नहीं दे रहा हूं, मैं खिलाड़ी नहीं हूं शतरंज का भैया, इसलिए चाल चलना न चलना हमको आता ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि 81 सीट पर एनडीए लड़ेगा और जनता दल का हर कार्यकर्ता हर सीट पर मजबूती के साथ लड़ेगा। कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे जनता के पास? जनता के पास किन मुद्दों को लेके आप जाएंगे? जनता के पास हमारा है साहब,
जनता का है कि बिहार में हमने 19 साल जो काम किया है वो काम आम जनता भी जान रही है, और वो काम अगर होता, झारखंड के निर्माण में हम लोग की भूमिका रही, जिन विषयों को लेकर के हुआ था। जब मैं बिजली मंत्री था और जब झारखंड बना था, उस समय बिजली मंत्री छोड़ा था, उस समय पतरातू का क्या जनरेशन था, आज जनरेशन क्या है? उस समय तेनुघाट का क्या जनरेशन था, आज क्या है? उस समय सोनरेखा का क्या जनरेशन था, आज क्या है? भारत सरकार आयुष्मान भारत दी है। जो भी गरीब है उसको 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य का होना चाहिए। लेकिन जब आयुष्मान भारत का कार्ड ही नहीं बनेगा, कार्ड बनाना किनका काम है? राज्य सरकार का। और आप राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं, राशन कार्ड नहीं बनेगा तो आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बनेगा। तो गरीबों के साथ छलने का काम, गरीबों के साथ मजाक उड़ाने का काम, हम गरीबों के साथ न्याय देने का काम करें, हम न्याय के साथ विकास करने का काम करें, हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास के साथ हमारी नीति होगी। हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे।